नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं पल्लवी सिंह। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्होंने स्पीकर की अनुमति के बिना ही किसान आंदोलन के बारे में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखवाया। तो वहीं इस बात से स्पीकर खासा नाराज हो गए। तो वहीं स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा को चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। ऐसे में अगर राहुल गांधी को मौन रखवाना भी था तो पहले इसकी अनुमति लेनी चाहिए थी। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री जो है उन्होंने भी कांग्रेस और विपक्षी दल के नेताओं को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि बताएं कृषि कानून में कहां लिखा है कि मंडी और एमएसपी बंद हो जाएंगी। आप अपनी राजनीति के लिए किसानों का इस्तेमाल मत कीजिए। हमने किसानों की आय को दोगुना करने का काम किया है तो इसे करके ही छोड़ेंगे। बजट पे आज यहाँ टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। एक मिनट आप एक मिनट माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए माननीय प्लीज बैठिए। मान्य सदस्यगण, इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है और कोई भी मान्य सदस्य कहेगा मैं आज उत्तराखंड के मरे लोगों पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोई कहेगा कि मैं आज बॉर्डर पर मरे श्रद्धांजलि अर्पित करूं, ये जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। आप बोल रहे हैं तो नहीं, आप बोल रहे, पहले आप बोल लो। तो बोल रहे तो आप बोलने कहां दे रहे? तो मेरा माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सबने मुझे इस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इस तरीके का व्यवहार करना सदन में मैं सोचता हूं कि उचित नहीं है और ये गरिमा में भी नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं माननीय सदस्यगण आग्रह करूंगा कि हमें सैनिकों के प्रति सबका सम्मान है, पूरे सदन का सम्मान है, 130 करोड़ जनता का सम्मान है, लेकिन सदन की गरिमा और संचालन की जिम्मेदारी मुझे दी है। आप कभी भी कोई ऐसा विषय है तो मुझे लिख कर दें, मैं आपके विषय पर सभी लोगों से चर्चा करके आदर करूंगा, लेकिन कम से कम सदन चलाने की जिम्मेदारी जिसको आपने दी है उसको करें। मैं इसको बजट पे आज यहाँ तो वहीं इस मामले में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और इसी के साथ ही हमारे साथ है राजीव ओझा जी जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज में। जी डॉक्टर आनंद शुक्ला। जी आनंद शुक्ला जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी। जी सबसे पहले आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए कि लोकसभा स्पीकर का क्या काम होता है? देखिए, हैंडल करना पूरा सभा को जी। अगर कहीं कोई बातचीत हो रही है, कहीं कोई उग्रता हो रही है तो संभालना जी। तो लोकसभा स्पीकर तो होल ही होता है, क्योंकि वो पूरा सभा को संबोधित करता है, सभा को हैंडल करता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है सब चीजों की। तो कहीं ना कहीं मतलब आप कह रहे हैं कि कोई तो काम होगा जो उनको वहां बिठाया गया है, उस पद पर तैनात किया गया है, ठीक है। तो राहुल गांधी जी ने जिस तरह से उनकी अवहेलना की है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने बिना किसी की मर्जी के, बिना अनुमति लिए उनसे जो है मौन रख दिया है संसद में। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अपनी बात तो कहना चाह रहे थे,
और कर नहीं पा रहे हैं बहुत दिनों से, क्योंकि तरह तरह के ऑब्जेक्शन उठ जाते हैं। तो अगर ये करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन कोई उदंडता नहीं किया उन्होंने, कोई जूता तो नहीं फेंका उन्होंने, कोई कुर्सी तो नहीं चलाई उन्होंने। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी अवहेलना नहीं है। स्पीकर महोदय बहुत अच्छी से तरीके से वहाँ पे अध्यक्ष महोदय हैंडल किए हैं, हमें तो नहीं कुछ लग रहा है। और जगह पार्लियामेंट में देखिए ना, व्हाइट हाउस में क्या होता है, कुर्सियां चल जाती हैं, जूते चल जाते हैं, बुश के जूता फेंक दिया था पत्रकार ने, तो वो चीज तो नहीं है ना। वो तो आनंद जी, आप कहीं ना कहीं सफाई दे रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। इस वक्त हमारे साथ राजीव ओझा जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि पॉलिटिकल राजनीतिक एक्सपर्ट हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। तो डॉक्टर आनंद जी हमें ये बता रहे थे कि राहुल गांधी ने कोई ज्यादा बड़ी अवहेलना नहीं की है, ज्यादा से ज्यादा क्या किया है भैया, बिना लोकसभा स्पीकर की अनुमति के बस मौन ही तो रखवाया है, इतनी बड़ी अवहेलना नहीं है संसद की। ये देखिए, ये अब उनको तय करना है, नियम कानून तोड़ के और जो संसद की परंपरा है, जो नॉर्म्स हैं, उसको ना करके ही तो फिर एक लोकसभा हो या राज्यसभा हो और एक चौराहे की सभा हो, इसमें फर्क क्या रह गया? तो ये ऐसा राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं और इससे उन्हीं की गरिमा को, उनकी पार्टी की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, वो हंसी का पात्र बनते हैं। ये उनको इसका विश्लेषण करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। और अगर सदन में आप एक एक चीज, आपकी एक एक बातें, आपका एक एक हाव भाव पूरा देश देख रहा होता है और उसका गलत संदेश जाता है, ये राहुल गांधी को देखना है। और पार्टी वाले तो उनको डिफेंड करेंगे क्योंकि वहां पर लोकतंत्र तो है नहीं। जी आनंद जी, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि अगर यही काम बीजेपी ने किया होता तो आप तो उन्हें तानाशाह बुला देते। अब राहुल गांधी ने वही चीज की है और संसद की अवहेलना कर दी है, उसको आप कह रहे हैं कि ज्यादा बड़ी बात तो नहीं हुई है, बस मौन ही तो रखवाया है उन्होंने। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बोलिए और मर्यादा में बोलिए। उन्होंने कोई भी हिंसात्मक वर्क नहीं किया है, हिंसात्मक भाषा का प्रयोग नहीं किया है, कोई गाली गुस्सा नहीं दिया है। तो हमें तो नहीं लग रहा है, ये तो जबरदस्ती का ये लोग बना रहे हैं। और बना रहे हैं क्या, उल्टे दिनों से लोकतंत्र की हत्या है नहीं तो क्या है? लोगों की आवाजें आपको नहीं समझ में आ रही है? आनंद जी, रूल्स फॉलो करना और गाली गलौज करना, इन दोनों में ज्यादा फर्क है क्या? मतलब गाली गलौज करना हुआ तो वो गलत बात है, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो वो गलत बात नहीं है। वो स्पीकर महोदय को उन्होंने कहा है कि अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, और उसके बाद वो बोलना चालू किया, इसके बीच में इन्होंने हंगामा मचा दिया। तो इसमें लोगों की दिक्कत है। हमें तो नहीं लग रहा है कि पार्टी, हमारे स्पीकर इस तरीके का कोई बदतमीजी किया है उन्होंने, जिससे कि गरिमा को, लोकतंत्र के गरिमा को और लोकसभा की गरिमा को कोई ठेस पहुंचा हो। राजीव जी, इनके इस जवाब पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, जब उत्तर किया जाए, जो तर्कीन बातें किया जाए, तो उसका कोई जवाब नहीं होता। आप ये कह रहे हैं कि कोई अवहेलना नहीं हुई है और कोई ठेस नहीं पहुंची है। अब एक बात बताइए कि अचानक स्पीकर अपनी चेयर पे हैं और ये राष्ट्रगान शुरू कर दे, ये तो तमाशा है ना। कहेंगे अरे हम तो देशभक्ति की बात कर रहे हैं, राष्ट्रगान पे क्या दिक्कत हो गई, किसका अपमान हो गया? तो ये कुतर्क है। आप अपनी गलती को मानिए और जो संसद की गरिमा होती है, जो संसद की परिपाटी है, नियम है, उसके तहत चलिए। नहीं तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे या आप अध्यक्ष बन जाएंगे कांग्रेस के, तो आप अराजकतापूर्ण बातें और ये टिप्पणियां इसी तरह करेंगे, हरकतें करेंगे, तो उससे किसका नुकसान होगा? इसीलिए तो कांग्रेस हाशिए पे चली गई है। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं आनंद जी, जी आगे की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी आपसे। सीधा सीधा सवाल था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है चर्चा करनी थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं तो किसान मुद्दे पे बोलूंगा, जबकि अभिभाषण पूरा जो है बजट के बारे में हुआ था। इसे भी आप नकार देंगे कि भाई ज्यादा बड़ी बात नहीं है? क्या हो गया, राष्ट्रपति की बात कोई तो उन्होंने नकारा है। मैं भी देख रहा था उसमें टीवी में, वो भाषण देते जाए और कहते रहे कि अभी मैं बता रहा हूँ इसकी बात, क्योंकि ये बात लाना जरूरी है, समस्या का समाधान करना बड़ा जरूरी है। अपनी बात बहुत दिनों से वो कह नहीं पा रहे थे, ना ही कभी
स्पीच का चैप्टर बना था। ये बजट के लिए तैयारी करके गए थे और बोलना चाह रहे थे। इस बीच इन लोगों के जो मेंबर्स हैं उन्होंने हंगामा मचा दिया। बाकी जो भी उन्होंने बोला है वो परमिशन लेके बोला है और बहुत मर्यादा में बोला है, इसलिए इसमें कोई पर आनंद जी अगर उन्होंने परमिशन ली होती तो ओम बिरला साहब का आप ऑडियो सुन सकते हैं, या कहें तो हम सुनवा दें आपको। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई सदन चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो ये जिम्मेदारी मेरे तक ही रहने दें। अपनी मर्जी से अगर कोई इस तरह से मौन रखने लगेगा तो संसद में और बाहर जनता में क्या फर्क रह जाएगा? मतलब संसद में भी आप कुछ भी बोल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं तब भी आप कुछ भी बोल रहे हैं, क्या फर्क रह जाएगा दोनों में? पल्लवी जी एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके इन लोगों के पास वो बॉडीगार्ड भी होते हैं और मार्शल भी होते हैं और तरह तरह की चीजें ये लोग फेस करते हैं। ऐसा कुछ भी हिंसात्मक वर्क हुआ होता या कोई भी मर्माहत कार्य हुआ होता तो ये अपने मार्शल बुला लेते हैं लोग और बात चुप करा देते हैं। इसमें कहीं कुछ नहीं है, ये फॉल्स एलिगेशन है। राहुल जी ने जो कुछ कहा बहुत अच्छा कहा, जो कुछ किया वो बहुत ही अच्छा किया। परमिशन लेके उसके बाद भी तो परमिशन दे सकते थे कि बजट पे आप बोलिए। जब उन्होंने आप तो साफ इनकार कर रहे हैं, मतलब नकार रहे हैं इस चीज को। खैर हमारे साथ राहुल आनंद जी बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज में। जी नमस्ते। हाँ जी हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, जो कि बता रहे हैं अभी तक कि भाई राहुल गांधी ने जो मौन रखवाया है संसद में, जो गरिमा भंग की गई है संसद की, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कोई रूल थोड़ी तोड़ा है उन्होंने, कोई गाली गलौच नहीं की है, तो मतलब वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मैं इस पे अपनी एक छोटी सी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी के बारे में बहुत पुरानी कहावत है जिसे अमेरिका ने भी खंडन किया है। पूर्व राष्ट्रपति जी ने भी उनके बारे में लिखा है कि वो राजनीतिक असक्षम व्यक्ति हैं और विरासत में जो उनको सियासत मिली है इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान हो गई है। और जो गरिमा की बात संसद की जो हो रही थी और जो हमारे भाई आनंद शुक्ला जी जो हैं वो कह रहे थे उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो मुझे खेद प्रकट हो रहा है कि ये वही चीज है जिस प्रकार शिष्टाचार को तोड़ा जाता है। अगर स्कूल में किसी प्रिंसिपल को कोई स्टूडेंट अगर कुछ बोल देता है या मार करा जाता है तो ये कहते हैं कि नहीं ये कुछ भी नहीं हुआ है। और आपको याद दिला दूं मैं कि किसी चीज अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर बैठा होता है संवैधानिक पद पे तो उसके लिए ये जरूर हो जाता है कायदे और कानून को मान के चलने के लिए। राहुल गांधी जी ने पहले भी इसका परिचय दे रखा है, अपनी बेवकूफी का परिचय दे रखा है। माफ कीजिएगा मैं इस सब का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि संसद में बैठ के वो आंख मारते हैं कभी कभी। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो किसानों के लिए जो 2 मिनट का मौन की जो बात कही थी वो मौन में उन्होंने खुद 32 सेकंड दिया। और यही नहीं पर राहुल आनंद जी कहीं ना कहीं उन्होंने दिया तो सही, आपकी सरकार की तरफ से तो कोई मौन रखा ही नहीं गया जो किसान शहीद हुए हैं। देखिए अगर लोकसभा में किसी कार्य को करना होता है तो उसकी एक रूपरेखा पहले तैयार की जाती है कि मौन करना है। जो आंकड़ा उन्होंने कल दिया है वो आंकड़ा उन्हीं के पास उपलब्ध है, सरकार ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन ये खेदजनक बात है नहीं, किसकी पुष्टि नहीं की है राहुल आनंद जी? किसान मरे हैं, अभी सरकार को इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सरकार की तरफ से अभी कोई भी जो आंकड़े उन्होंने दे रखा है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। और मैं एक चीज और पल्लवी जी कहना चाहूंगा कि कभी भी और जब भैंस कीचड़ में चली जाती है ना तो उसके साथ साथ भीड़ भी कीचड़ में चली जाती है। और कल जो सांसदों ने इस चीज को दिखाया है कि जब राहुल गांधी जी खड़े हो गए तो उनके साथ सारे सांसद खड़े हो गए, तो ये तो समझ में आता है कि राहुल गांधी जी ने इस प्रकार की बचकाना हरकत की है। लेकिन संगठन को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी को और हंसी राहुल जी इस बात से भी नकार नहीं कर सकते कि उनकी मंशा जो थी केवल इतना था कि जो किसान शहीद हुए हैं उनको जो है मौन रखा जाए, उनके लिए कुछ कहा जाए, क्योंकि आपकी सरकार की तरफ से इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली है। आनंद शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए इनको तो किसान दुश्मन लग रहे हैं, जिससे जबकि 40% जीडीपी गवर्न हो रही है किसानों से। खाने का अन्न सोच रहे हैं कि अमेरिका से मंगा लेंगे और जमीनें गिरवी रख के अमेरिका से, जैसे कि पाकिस्तान का एयरपोर्ट और शिप पोर्ट गिरवी रखा हुआ है। तो ये तो देश को गुलाम बना रहे हैं और इनके समझ में नहीं आ रहा है कि जो अंबानी और अंडानी इन लोगों के हिसाब से देश चलाएंगे तो ये संभव नहीं है और न ही इनका मॉरल इथिक्स काम कर रहा है, मेंटल ब्लॉक। आनंद शुक्ला जी आपको याद दिलाना चाहूंगी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सीधे तौर पर चुनौती दी है कांग्रेस को और विपक्षी दलों को कि आप हमें कृषि कानून में लिखा हुआ दिखा दीजिए
कि कृषि कानून लागू होने से कहां पे मंडी खत्म हो रही है या एमएसपी खत्म हो रही है? सीधी चुनौती दी है, इसका जवाब है आपके पास? बिल्कुल है। बताइए। ये कहाँ लिखा हुआ है कि रेलवे प्लेटफॉर्म दे दिया जाए प्राइवेट को? कहाँ लिखा हुआ है कि रेल विभाग दे दिया जाए प्राइवेट को? कहाँ लिखा हुआ है कि एकाएक 30% हवाई जहाज का टिकट बढ़ा दिया जाए? सब कुछ मनमानी हो रहा है पल्लवी जी, और सरकार नहीं चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं। और देखिए आने वाले दिनों में अमेरिका के तरह सेनेट हो जाएगा, जहाँ पे कुर्सियां चलने लगेंगी, जूते चलने लगेंगे। पत्रकार भी इनसे क्षुब्ध है, पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये कहाँ की राज है? आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। 20 साल तक अभी बीजेपी नहीं आएगी जितने हथकंडे अपना लें, और मोदी नाशवान आदमी है, वो पूरा नाश कर रहे हैं। मीठी वाणी बोलना है खाली उनको, और कुछ नहीं। आनंद जी, बीजेपी तो चली रही है सत्ता में। खैर, आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ इस चर्चा के लिए। इसी के साथ ही रुक करते अगली खबर की ओर, जब मुरादाबाद में आज किसानों की महापंचायत की जा रही है, जहां कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए कई किसान भारी तादाद में आ पहुंचे हैं। इसके साथ ही किसान नेता नरेश टिकैत पंचायत को संबोधित करने पहुंचेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट नजर आया है, और इसी के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि मुरादाबाद के बिलारी तहसील में महापंचायत का आगाज किया गया है। पंचायत बिलारी में नहीं हुई होगी आज तक, क्योंकि ये 3 किसान विरोधी काले कानून और एमएसपी पर कानून बनाना है, और जो 26 जारी घटना हुई है किसानों के साथ, उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, निर्दोष लोग बंद हैं, उनको लेकर पूरा देश का किसान जाग चुका है। और इस किसान आंदोलन से पूरे देश का किसान, महिला, बच्चे सभी जुड़े हुए हैं, और लोग ऑटोमेटिक आ रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने पंचायत रखी थी, आपकी जानकारी में आप देखेंगे 3 दिन की महापंचायत में कितनी भीड़ होगी, रिकॉर्ड भीड़ होगी। पंचायत बिलारी में नहीं हुई होगी आज। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पूरा जो मैदान है उसको तैयार किया जा रहा है, और महापंचायत की जो है यहाँ पे तैयारी की जा रही है। आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन के काफी किसान जो है भारी मात्रा में यहाँ पर आके पहुंचेंगे, और लाखों किसानों के यहाँ पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है। इसी के साथ ही किसान आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर महापंचायत लगाई जा रही है। तो वहीं जल्द ही नरेश टिकैत भी इस महापंचायत में पहुंचेंगे, जहां वो पंचायत को संबोधित करेंगे। आपको बताते चले कि बिलारी तहसील में महापंचायत का आगाज किया गया है। आपको बताएं किसान नेता नरेश टिकैत जल्द ही पंचायत में पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे बाकी किसानों को, और यहां पर किसानों का जुटना शुरू हो चुका है। ये पंचायत 12 बजे इसका जो है आगाज किया गया था, कहा गया था, और इसी दौरान पुलिस भी काफी अलर्ट नजर आ रही है। आपको बताते चले कि पूरे इलाके की जो है कड़ाई से चेकिंग की जा रही है, और इसके साथ ही पुलिस हाई अलर्ट पर है, और काफी जो है पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं कि हालात जो हैं काबू में रहें। हालात अगर बिगड़ते हैं तो प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई हैं। तो मैं इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दानवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानवीर जी, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर इस वक्त? बिल्कुल, देखो पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे नरेश टिकैत का आना तय है, और कुछ समय में नरेश टिकैत यहाँ पहुंचने वाले हैं, और यह भारी संख्या में किसान काफी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुए हैं। ये आप देख सकते हैं जो पब्लिक है जी करीबन कितने किसान लग रहे हैं? काफी ज्यादा हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा है यहाँ पर। क्या कुछ भाषणबाजी इस वक्त चल रही है वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए वो पब्लिक दिखाना चाहूंगा कितनी पब्लिक अभी तक इकट्ठा हो चुकी है। देखिए यहाँ काफी किसान काफी बड़ी मात्रा में आए हुए हैं। जिस तरीके से सुबह से किसानों का आना जाना शुरू हो गया है, तो उस जो किसान है काफी बड़ी मात्रा में यहाँ आ चुके हैं। जैसे किसान नेताओं की तरफ से बताया जा रहा है कि 50,000 से अधिक किसान यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं महापंचायत में। और जब इस महापंचायत की बात करें तो देखिए यहाँ पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन काफी बड़ी मात्रा में आपको अलर्ट नजर आ रहा है। काफी पुलिस नजर लगी हुई आपको नजर आ रही है। और साथ ही साथ बात करें मंच की, तो मंच की बात करें तो मंच की जो तस्वीरों को दिखाना चाहूंगा, जो मंच काफी बड़ी मात्रा में भरा हुआ नजर आ रहा है। कि मंच की बात करें तो मंच में जो लोग हैं काफी बड़ी मात्रा में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो लेकिन अभी जो
के यहाँ तक नहीं पहुंचे, कुछ समय में चंद मिनटों में ही यहाँ पहुंचने वाले हैं, लेकिन पब्लिक बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है। लेकिन जिस किसान से अभी तक हमने बात करी है वो किसान यही कह रहे हैं कि जो 3 कानून 5 सरकार ने किए हैं वो अपने वापस ले, नहीं तो महापंचायतें हर जिले हर प्रदेश में चलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से महापंचायत जो की गई है वो महापंचायत हर जिले में करने की बात किसान नेताओं की तरफ से की है। जी हम चाहेंगे आप किसी से बात करें, उनसे पूछें कि भाई आज किस बात पे चर्चा होने वाली है, क्या रणनीति तय की जाने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी साफ कह दिया है कि हमारी तरफ से किसानों को साफ न्योता है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो फिर ये महापंचायत जो है ये किस लिए आयोजित की गई है? देखिए, मैं मंच पे बैठे हुए लोगों से बात करना चाहूंगा, जो किसान मंच पे बैठे हुए उनसे बात करेंगे कि आखिरकार कितने समय में नरेश टिकैत जी पहुंचने वाले हैं, और उनसे बात करेंगे आखिरकार जो इंतजार बेसब्री से हो रहा है तो उनकी जानकारी चाहेंगे। आखिरकार सर, जो नरेश टिकैत जी आने का इंतजार आप लोग कर रहे हैं, कितनी जनता अब तक इकट्ठा? यहाँ हजारों वाहन और लाखों किसान इकट्ठा हो चुका है, और ये मामला इसलिए है कि देश के प्रधानमंत्री ने मुट्ठी भर किसान बताया था, इसलिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जनपदों पे लगे हैं। और ये भीड़ जो है किसान की अन्नदाता की है, और जो कम से कम 70% किसान जो खेती करता है, और 90 करोड़ किसान खेती जुड़े हुए हैं, और बाकी सब अन्न खाता है। तो ये किसान अगर बचेगा तो देश बचेगा। हम लगातार कहते चले आ रहे हैं कि सरकारी और नया कृषि कानून वापस करके और किसानों को घर भेजने का काम करें। तो कभी किसान नोट पे छपा होता था ट्रैक्टर के साथ में, आज रोड पे बैठा है। 220 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी ने एक श्रद्धांजलि नहीं दी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं अब वक्त है, घड़ी है। यहाँ से अब इस महापंचायत से क्या तय होगा, क्या तय होना है यहाँ महापंचायत से, ये बताइए, आगे वाली रणनीति क्या रहेगी? अब हम एक बात कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है इसका बिल्कुल बच चुका है और गांव निकल चुका है, और जब तक ये सरकार कृषि कानून काले बिल वापस नहीं ले लेती तब तक किसान घर वापस नहीं आएगा। और इसके लिए आंदोलन चाहे अक्टूबर माह तक चलाना पड़े। और देखिएगा 1906 में अंग्रेजों से युद्ध हुआ था और किसान जीत कर लेटे थे वापस कर। 1988 में बोर्ड क्लब पर एक राष्ट्रीय महापंचायत हुई थी किसानों की, महात्मा टिकैत की अध्यक्षता में। वह राजीव प्रधानमंत्री किसानों के बीच आए, उन्होंने बात मानी गई। इसलिए हम कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को जो मतदाता है इसी के वोट से सरकार बनी है, तुरंत तत्काल इन कानूनों को निरस्त कर। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, राजनीतिक पार्टियां क्या आपको समर्थन दे रही हैं या किसान ही इस संघर्ष को कर रहे हैं, क्या कैसे करना चाहिए? देखिएगा, ये सब पहले किसान है, बाद में कुछ राजनीतिक हैं। अगर कुछ लोग हैं तो समर्थन पे, लेकिन मंच भारतीय किसानों का राजनीतिक है और रहेगा, इसमें कोई किसी का तालमेल नहीं है। देखिए, ये किसान नेताओं का कहना है कि यहाँ राजनीतिक पार्टियां मंच पर कोई भी नहीं चढ़ेगी, जो भी राजनीतिक नेता होंगे वो जनता के बीच बैठ सकते हैं, किसानों की तरफ से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन इन किसान अपनी तरफ से किसी राजनीतिक पार्टी से मदद की गुहार नहीं लगा रहे हैं। किसानों का खुद कहना है सरकार से हमारा संघर्ष करने का पुलिस ने क्या कुछ तैयारियां की हुई हैं इस महापंचायत के दौरान? देखिए, तैयारी की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये मंच बना हुआ है, जो आपको मंच दिखाई दे रहा है, और भी किसान नेता हैं जो बात करना चाह रहे हैं, देखिए आर्य न्यूज के जरिए बात रखना चाह रहे हैं, तो उनसे भी सुन ले आखिरकार क्या अपनी समस्या रखेंगे। सर, हाँ, क्या कि जो आप कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? जो 3 कानून थोपे गए हैं उनको लेकर दिल्ली की सड़कों पर बैठे, प्रधानमंत्री ने वहां रोक रखा है, सील कर रखा। तरफ से किसी आगे वाले किसानों को रोका तो नहीं गया कहीं? ना, किसानों को तो रोका जा रहा है पर किसान रुक नहीं रहा है। यहाँ रोका गया? यहाँ नहीं, और वो हालत कर दिए दिल्ली के भी हर जगह, किसान किसी पर नहीं, किसी की बस की नहीं ताकत जो किसान रोक ले। इनकी हिम्मत नहीं रोकने की। किसान का केवल 19 गुना रेट बढ़ा, कर्मचारी जो सरकारी है वो 150 से 200 पहुंच गए, उससे ऊपर के 300 पहुंच गए, और जौन से ये सांसद विधायक बने बैठे इनका 500 रुपए मानदेय था, आज जो लाखों है। जब तक एक एक पाई का हिसाब नहीं ले लेंगे, अब नरेश जी, जब तक एक एक पाई का हिसाब नहीं ले लेंगे तब तक हमारे अब कदम पीछे नहीं हटेंगे। तो नरेश साहब कितने समय आने वाले हैं? थोड़ी देर में। देखिए, इनका कहना है नरेश साहब थोड़ी देर में यहाँ मंच पे पहुंचने वाले हैं। जो वो तस्वीरें थी जो मंच से मैं आपको दिखा रहा था, और वो लोग जो मेरे साथ थे जो मंच पे बैठे हुए हैं, और व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी बड़ी मात्रा में व्यवस्था की गई है,
और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं सब की गई हैं। लेकिन जिस तरीके से बताया किसान नेताओं ने कि किसानों को प्रशासन की तरफ से रोका गया, लेकिन किसान रुकने वाला नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दानवीर जी इस तमाम जानकारी के लिए।